हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल वाईफाई से डिफेंस के पार्ट है आपके अर्निंग कार्ड ग्रुप का और देता है आपको इंडिया की पैसे पर डिफेंस एजुकेशन। स्वागत सभी का। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मैं आपके लिए हर रोज मंडे टू फ्राइडे 1 बजे लेके आता हूँ एसएसबी के सेशंस, जिसमें हम एसएसबी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन और जितनी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ यूट्यूब के जरिए मैं करता हूँ। हमने आपका WAT करा, SRT करा, TAT करा और हाल फिलहाल में हमने आपके OARP प्रैक्टिस करी। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों से छूट जाता है वो है आपका PIQ फॉर्म यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर फॉर्म। आज हम उसे करने वाले हैं, उसे देखने वाले हैं और सीखने वाले। आज के सेशन में हम सीखेंगे और कुछ आपके सैम्पल फॉर्म सीखेंगे और कल के सेशन में मैं कुछ और आपको सैम्पल फॉर्म सिखाने वाला हूँ। मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या इन सैम्पल फॉर्म से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि अगर आप आगे चल के PIQ फॉर्म भरते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है। और एक तरीके से इन वीडियो से आपको अपने PIQ फॉर्म को भर के खुद से वैल्यूट करने का पूरा मौका मिलेगा। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप मेरे को अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रणव दत्ता। मैं आपके NDA एयरफोर्स एक्समिनर नेवी के लिए पिछले 5 साल से GK पढ़ा रहा हूँ। मैंने खुद सारे डिफेंस के मेजर एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं और SSBs में भी मैं गया हूँ और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं GK को बहुत आसान बना दूँ बच्चों को समझने के लिए, ताकि वो समझे। क्योंकि GK बच्चों को ना एक रीढ़ की दुखती हड्डी की तरह है, बहुत दर्द देती है उन्हें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्द ना हो। ठीक है। बहुत पहले की फोटो, अब तो मोर देन 700 पीपल फॉलो मी, तो आप जाके मेरे को अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे कई बेहतरीन आपके स्पेशल क्लासेस लिए हुए हैं। स्पेशल क्लास का फ़ायदा ये है कि इट इज़ फ्री, आपको वहाँ PDF मिलती है। ओके। प्लस आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा एक नया प्लस कोर्स आया हुआ है, वो है आपके पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर आपके इंडिया एयरफोर्स सेक्शन में और आपका नेवी SSR के एग्जाम के लिए। मेरा 4th नवंबर का बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैच है। इस वजह से 2 सेशन हुए हैं और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद डाउट्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा। और ना केवल पॉलिटी में आपके ओवरऑल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके जा रहा हूँ। ई बुक्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, क्विजेस, मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है और जो मेरे से पढ़ता है बच्चा के फीडबैक इज़ वेरी पॉजिटिव। आप जाके देख सकते हैं। देखिए, अब बात आती है कि सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेनी ही क्यों है, वाई सर, ऐसे तो बहुत पेड कोर्स है। तो देखिए, पेड कोर्स और सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस ये है कि आप पेड कोर्स में किसी एक कोर्स के लिए पैसे देते हैं, राइट। आपके कुछ एक लिमिटेड टीचर्स है जिनसे आप पढ़ेंगे। अनअकैडमी में वैसा नहीं है। अनअकैडमी में यू पे फॉर द होल सब्सक्रिप्शन। आपको जिस टीचर से पढ़ना पड़िए, देर आर मोर देन 100 टीचर्स हु आर टीचिंग लाइव ऑन अनअकैडमी इन एवरी कैटेगरी। अनअकैडमी के टोटल अभी 30+ कैटेगरीज हैं। ठीक है। 30+ कैटेगरीज के साथ साथ, ठीक है, आपके हर कैटेगरी में 100+ आपके टॉप इंडिया के एजुकेटर्स हैं और उसके साथ साथ आपके 1000+ उनके कोर्सेज हैं विच आर लाइव, विच आर पब्लिश्ड या विच आर इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। 1000+ कोर्सेज विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आप इन सारी चीज़ों के पैसे दे रहे हैं। यू आर पेइंग फॉर ऑल ऑफ दिस, प्लस अलॉन्ग विद दैट यू आर पेइंग फॉर डाउट डिस्कशंस, यू आर पेइंग फॉर क्विजेस, you're paying for preparation for all stages like SSB, interview, etc. Mentors, ebooks, etc etc. So many benefits are there जो आपको अनअकैडमी में आने के बाद पता चलेगा। देखिए, अनअकैडमी को इंस्टॉल करिए, अपने फ़ोन नंबर या ईमेल से रजिस्टर करिए। देखिए, किसी भी आप कैटेगरी में जा सकते हैं। देयर आर 30+ कैटेगरीज। और देखिए, कोड आपको एक यूज़ करना है, कोड है आपका प्रणव। जैसे मैं आपको अगर ND की बात करूँ तो आपको देखिए प्राइस हाइक होने वाला है, तो उससे पहले आपको यू कैन स्टडी यूजिंग इट एज लो एज 20 रुपीज़ अ डे, 12 रुपीज़ अ डे। और आप अगर 6, 12 एंड 24 मंथ्स के लेते हो तो आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं यूजिंग अ क्रेडिट और अ डेबिट कार्ड। ठीक है। ये आपके 600 रुपीज़ पर मंथ, 36 रुपीज़ पर मंथ। आप ऐसे ही इतनी कम कॉस्ट में कहाँ पढ़ सकते हो, कहीं नहीं। ठीक है। और यहाँ पे एक बेनिफिट होता है कि अगर 7 मंथ्स की पेमेंट करते हो तो आप 24 मंथ्स के लिए पढ़ सकते हैं।
7 मंथ्स की पेमेंट का मतलब अगर आप देखेंगे 1440 को अगर हम टू 7 करेंगे तो ये कुछ आपका 8640 आता है, ठीक है। और 8640 वैसे आपका कितना ये 38,400 और ये 8640 आ रहा है, विच इज़ रफली अराउंड 60% का आपको ऑफ मिला है। तो आप देख सकते हैं खुद से, ठीक है। आप 7 मंथ्स की पेमेंट दे रहे हैं तो आप 24 महीने यानी 2 साल पढ़ सकते हैं। 2 साल आपको भरपूर फ्रेश रिफ्रेश कंटेंट सब कुछ मिलेगा। कोड लगाना है आपने प्रणव 10 का कोड आप अपनी 30+ अन अकेडमी कैटेगरीज पे यूज़ कर सकते हैं। और इस कोड से ना केवल आपको एक 10% डिस्काउंट मिलता है, यू गेट नॉट ओनली 10% डिस्काउंट, बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है। अब देखिए मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मतलब मेरा पूरा प्रॉपर अटेंशन आपके ऊपर है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको गाइडेंस दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, ठीक है। पर्सनल प्रोफेशनल लेवल हर तरीके से आपको 30+ कैटेगरीज पे यू गेट अ 10% डिस्काउंट प्लस पर्सनल मेंटोरशिप। और आप ये ऑन एनी अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव ई बुक्स है जो मेरा कोड लगाते हैं बच्चे, जो मेरे से जुड़ते हैं, तो मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, मेरे एक्सक्लूसिव चैनल्स, आपको उन पे जुड़ने का मौका मिलता है। प्लस आपको मेरी द्वारा जो कंटेंट है जिससे मैं पढ़ता हूँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एक्सेट्रा वो भी मैं देता हूँ, प्लस ई बुक्स एक्सेट्रा। तो आप ज़रूर मेरा कोड यूज़ करें, मेरा कोड है प्रणव 10, ठीक है। इसको देख लें, इसको याद कर लें। और अगर आप ये नहीं तो आप एक और कोड यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका प्रणव YT। आप प्रणव YT यूज़ करेंगे तब भी आपको मेरा कोड से 10+ डिस्काउंट और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। देखिए PIQ यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर फॉर्म, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आपको क्लियर करना ही करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर फॉर्म में कि इट एक्ट्स लाइक अ मिरर, ये एक शीशे की तरह काम करता है। आपके जो भी एग्जामिनर है, जो आपको देख रहा है, जिस एग्जामिनर ने आपको परखा है, जो एग्जामिनर आपके सामने आ रहा है, उसके लिए ये जो एक आपका ये मैं कुछ आपका सैम्पल PI के फॉर्म से जो मैं लेके आया हूँ, तो एक तरीके से ये जो PI के फॉर्म से दीज आर दी मिरर्स, या आपके एक शीशे की तरह है उस एग्जामिनर के लिए। क्योंकि इस PI के फॉर्म को अगर वो अपने सामने रखता है, एक तरीके से आप उसको अपने सामने देख रहे हैं या वो आपको अपने सामने देख रहा है। जो इस PI के फॉर्म पे चीज़ें लिखी हैं उससे वो एक आपकी पर्सनालिटी की एजम्पशन कर लेता है। फिर जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो देखते हैं कि क्या जो मैंने पर्सनालिटी की एजम्पशन करी है क्या वो ठीक है या वो गलत है। तो आप इस PIQ के थ्रू, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर के थ्रू, आप अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। PIQ फॉर्म की कॉपी एक GTO या कोई ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं और एक आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दोनों के पास आती है, प्लस आपका एक साइकोलॉजिस्ट। तो एवरीवन फॉर्म्स एन इमेज अपने माइंड में कि हाँ ये कैंडिडेट ऐसा है, और फिर वो देखते हैं कि क्या वो इमेज हमने जो इस PIQ फॉर्म के थ्रू देखी और जो हमसे इंटरेक्शन के टाइम पे बनी, क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। PIQ फॉर्म वैसे तो बेसिकली एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि इट्स वेरी सिंपल, कुछ ऐसा नहीं होता उसमें, कुछ एंट्रीज होते हैं आपको भरनी होते हैं, नथिंग वेरी टेक्निकल अबाउट है। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा तो आपका एक PIQ फॉर्म होगा, ऊपर लिखा होगा आपका कॉन्फिडेंशियल मतलब इट स्कोप नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पस यूज एज एड्रेस टू द पर्सन। यहाँ पे एक आपका DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट और साइकोलॉजिकल रिसर्च का 107 है, ये फॉर्म नंबर है। यहाँ पे OIR लिखा होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना सिलेक्शन बोर्ड, जैसे आपका इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में आपका 19 SSB है, ठीक है। 19 SSB इलाहाबाद ऐसे करके आप लिखेंगे 19 SSB इलाहाबाद। अपना एक बैच नंबर लिखेंगे आप जैसे TS32701 ऐसे करके बैच नंबर है। चेस्ट नंबर लिखेंगे आप पहले 73 था, फिर आई थिंक 4 था, यस चेस्ट नंबर 4। और जो आपका उस टाइम पे अगर आप NDA UPSC किसी के थ्रू जा रहे हैं तो उसका रोल नंबर, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं एंट्री के थ्रू तो आपका ये। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, नेम इन कैपिटल लेटर्स, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। फिर आप पूरा ऐसा नाम लिखेंगे, अभी हम फॉर्म नहीं, मैं आपको इसे बता रहा हूँ। फिर कुछ ऐसे थर्ड एंट्री में आपको फादर नेम होता है। फिर एक आपका कुछ एंट्रीज होती है जिसमें आप प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रहे हैं, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं,
एंड प्लेस ऑफ परमानेंट, जहाँ आपका परमानेंटली आप रहते हैं, जहाँ पे आपका फैमिली वगैरह सब रहते हैं। तो 3 तरीके के एड्रेस है, सेम है तो आप तीनों में सेम कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाता है आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, राज्य एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी राज्य और जिला, इसी ऑर्डर में लिखना है। पहले आपका स्टेट आएगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा। बच्चे क्या करते हैं, जम्मू एंड JNK लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल, गलत हो जाता है। एग्जामिनर देखता है कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा। फिर आपका रिलीजन पूछते हैं, फिर आप पूछते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, आप अदर बैकवर्ड क्लास हैं ऐसे। फिर आपसे मदर टंग पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि वेदर यू आर सिंगल और वेदर यू आर मैरिड या विडोअर। फिर पूछा जाता है कि क्या माता पिता जीवित हैं, आप लिखेंगे यस। यदि जीवित नहीं है तो माता पिता की मृत्यु समय आपकी आयु, इफ नॉट अलाइव तो जब आपके पेरेंट्स की रहती हो तो आप उस टाइम पे आपकी कितनी मरते हैं। फिर माता पिता संरक्षण, भाई बहन के, पेरेंट्स गार्डियन सिबलिंग, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, आप लेंगे कि फादर क्या करा, उन्होंने क्या करते हैं, और आप फिर सैलरी। ऐसे ही मदर, गार्डियन, एल्डर भाई सिस्टर, ऐसे करके आप लिखेंगे अपनी। फिर आप खुद की क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करने, ठीक है। पूरा की फुल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर, मार्क्स, नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन, बॉर्डर या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, ऐसे करके आप पूरा लिखेंगे। इसमें भी कॉलेज में भी। फिर अगले पेज पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी उम्र और मंथ्स में, मतलब एज आपकी ईयर्स एंड मंथ्स में, हाइट इन मीटर्स एंड वेट इन, उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन पूछा जाता है एंड पर्सनल इनकम में फैनी। फिर पूछा जाता है वेदर आपने NCC ट्रेनिंग करी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स करी है, तो फिर आपसे पूछा जाता है टोटल ट्रेनिंग, विंग, डिवीजन एंड सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि गेम्स, स्पोर्ट्स आपने जो खेले हैं अगर, तो कब से कब तक, क्या पीरियड था, उस ड्यूरेशन का क्या होता है, पार्टिसिपेट करा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर, तो आप लिखेंगे फिर। और अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। हॉबीज पूछा जाता है, फिर आप लिखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा पार्ट लिया तो बोलेंगे ओके, ऐसे ऐसे आप लिखेंगे पूरा। फिर आप लिखेंगे पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड इन NCC, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एक्सेट्रा, एंड मतलब अदर फील्ड्स, कि आप लीडरशिप दिखाइए आपके भी। आप फिर आपसे पूछेंगे कमीशन का रूप, आप लिखेंगे नेचर कमीशन, परमानेंट है आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, तो उसे हम SSC बोलते हैं। चॉइस सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका नंबर, चांसेस अवेल्ड, कि कितने आप प्रीवियस SSB दे चुके हैं। अगर याद नहीं है तो आप सिंपल सीरियल नंबर, एंट्री, SSB, नेम है, प्लेस, डेट, आपको एक रफली आप लिख देंगे कि हम मंथ ऑफ अगस्त, और चेस्ट नंबर अगर याद नहीं है तो आप देखो, चेस्ट नंबर याद होता है, बैच नंबर बहुत मुश्किल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक आपका ओवरऑल एक PI का फॉर्म बनता है, ठीक है। ये एक आपका ओवरऑल PI का फॉर्म बनता है, और इसको आपको फिल करना है। और यही फॉर्म भी बिल्कुल सेम आता है, कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्म बिल्कुल अलग आ रहा है, फॉर्म बिल्कुल आपका कुछ चेंज हो रहा है। बिल्कुल यही फॉर्म आपको आपके टेस्ट में मिलेगा, बिल्कुल सेम फॉर्म आपको जब आप SSB देने जाएंगे तब मिलेगा, ठीक है। जब आप PI के फॉर्म भरें तो कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी है, मैं इनको आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहली बात जो आपको अपने ध्यान रखनी है, जब आप जहन में रखेंगे, जब फॉर्म भरेंगे, पहली बात कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है, तो मेक श्योर आपकी हैंड राइटिंग इक्वल टू नीट एंड क्लीन हो। दूसरा, आप जो इंफॉर्मेशन अपने PI के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, वो इंफॉर्मेशन आप अपनी पर्सनालिटी में बिल्कुल ऐसे इंफॉर्मेशन लिखेंगे आप उसमें जो आपकी पर्सनालिटी में इंफॉर्मेशन हो। आप लिखते हैं मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, मेरी हॉबी फिटनेस है, बट यू आर नॉट फिट, आप देखने में फिट नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, समझ जाएगा एग्जामिनर और आपको कर देगा। आप लिखते हैं कि मैं अपने स्कूल जो टीम थी उसमें कैप्टन था क्रिकेट की, बट आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं, तो होगा। तो दैट इज़ वाई आप जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे उसको ऑथेंटिक रखेंगे, मतलब उसको सच्चा रखेंगे। इन्फॉर्मेशन शुड बी
should be authentic. एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन दैट पीआई के फॉर्म, दैट मस्ट बी जेन्युइन, वो तो मैंने बता दिया, बट यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड. मस्ट हैव thorough knowledge of all the facts stated in the PIQ form. ठीक है. अगला जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपनी प्रेजेंटेशन से नहीं भागेंगे. जिस कॉलम के नीचे और जैसा जो लिखा है आप उसको वैसे ही करेंगे. मतलब ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिमेंबर what you wrote. आप जो उस पीआई के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है. आप जो भी उस पीआई के फॉर्म में लिखेंगे आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा. वरना कुछ फायदा नहीं है आपके पीआई के फॉर्म को भरने का या उस पीआई के फॉर्म में कुछ लिखने का अगर आपको याद ही नहीं कि मैंने उस पीआई के फॉर्म में लिखा क्या है. अगर आपको याद ही नहीं कि मैंने उस पीआई के फॉर्म में लिखा क्या है तो नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग. अब याद करने का नहीं, बिल्कुल रट के चले जाओ ना. आपने लिखा है कि मेरी हॉबी अगर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है या गिटार प्ले करना है तो यू मस्ट नो कि आपने ऐसा क्यों लिखा. आपसे क्योंकि क्वेश्चन होंगे इस चीज के ऊपर. ठीक है. आपका पीआईक्यू उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे वो आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. वो पीआईक्यू आपको एक उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनल लाइफ में आप एक तरीके से दखल अंदाजी दे सकते हैं. वो आपसे पूछ के क्वेश्चन. ठीक है. वो आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं उसके ऊपर. तो दैट इज वाई पीआईक्यू इज इक्वल टू मिरर रिफ्लेक्शन. तो दैट इज वाई कीप इन माइंड दैट आप जब पीआई के फॉर्म भरें तो एकदम बिल्कुल इत्मीनान से, कामली, कूलली, कलेक्टेड, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं, उस टाइम पे जो आ रहा है उसको नहीं, जो आपका एक्चुअल रिस्पॉन्स है उसको लिखें. ठीक है. आपकी सच्चाई आपको पीआईक्यू में बेहतर करने को दे सकती है क्योंकि आपके पीआईक्यू से ना केवल इंटरव्यूअर ये जज कर सकता है कि क्या ही इज एप्रोप्रिएट, बल्कि आपका जीटीओ देख सकता है कि क्या जो उसने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि वेदर इट इज ट्रू. आपका साइकोलॉजिस्ट देख सकता है कि क्या उसने इन्फॉर्मेशन लिखी है वेदर इट इज ट्रू और नॉट. और आपका पीआईक्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपका पीआईक्यू उसके सामने पड़ा था जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है. ओके. सो मेक श्योर ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप इन पे बिल्कुल मुकम्मल करेंगे, आप इन्हें समझेंगे और इत्मीनान से समझेंगे. तब भी अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट पक्का टेकअप करूंगा. ठीक है. अब देखिए बहुत होगी बातें. ठीक है. बहुत हो गया समझाना कि कैसे आपको पीआई का फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना. बहुत हो गया ये बताना कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं. अब देखिए आज से कुछ महीने पहले मैं आपके जो मेन चैनल है आपका वाईफाई स्टडी, उस पर मैं आपके लिए पीआईक्यू की क्लासेस लेके आता था. ठीक है. तो उस टाइम पे मेरे को बहुत बच्चों ने आपके पीआई के फॉर्म्स मेल करे थे. अब धन्यवाद उन बच्चों को जिन्होंने मेरे को पीआई के फॉर्म मेल करे, हमने इसको डिस्कस करा था. लेकिन मेरे पास अब फ्रेश में कोई ऐसा कोई पीआई के फॉर्म नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं या आपको बता सकूं. तो इसलिए ये पीआई के फॉर्म अब काम आएंगे और देखिए अब कैसे काम आएंगे. अब हम इन पीआई के फॉर्म्स को मैं आपके सामने स्क्रूटनाइज करूंगा. मैं उन्हें भी बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ. मैं इन पीआई के फॉर्म्स को आपके सामने स्क्रूटनाइज इन द सेंस ये करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन पीआई के फॉर्म से क्या कमी है. और मेरे हिसाब से अगर मैं आपका आई थिंक एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता तो मैं उस पीआई के फॉर्म को कैसा मानता.
तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पीआई का फॉर्म हमारे सामने है वो है आपका रिक्षित बरू जी का। रिक्षित बरू जी ने अपना जो पीआई के फॉर्म में भरा, ठीक है। पहला इंप्रेशन जिसको देखते हैं कि इन्हें हैंडराइटिंग पे काम करने की थोड़ी सी आवश्यकता है, क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग में अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये टी बिल्कुल सीधा है तो ये बी हल्का सा इंक्लाइंड है, मतलब हाथ में ठहराव नहीं है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल आराम से लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। इन्हें आदत है जल्दी जल्दी, क्योंकि शायद से बीटेक के छात्र हैं इसलिए इन्हें आदत है ऐसे, इन्हें आदत नहीं है इस चीज़ की। मेरे को भी नहीं है, इसलिए मेरा भी थोड़ा खराब हो रहा है। चलिए, पहली जो मैं देखते बता सकता कि यार ही नीड्स टू वर्क अ लिटिल ऑन हैंड राइटिंग, इन्हें तेज लिखने की लेकिन सुंदर लिखने की आदत डालनी है। इनके फादर का नेम है, ठीक है, राजेंद्र कुमार, कह रहे हैं कि ये हाउस नंबर 93, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ई मिसिंग है और ये एग्जामिनर की नज़र जाएगी इस पर, क्योंकि बच्चे 40-50 ही उसने सेकेंड स्टेज में लेके जाने हैं, तो 50 फॉर्म वो कर सकता है, तो यहाँ पे एक ई मिसिंग है। तो एक ये भी एक आपका माइनर सा माइनस पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैं माइनर लगा रहा हूँ। छन्नी मत जम्मू, ओके। अब देखिए, चलो इन्होंने लिख दिया। बात है ऐसी कि क्वेश्चन इस वाली 3 लाइन से इनसे जम्मू के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और शेलिंग के ऊपर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान करता रहता है हमारे ऊपर। प्लस इनसे ये पूछा सकता है जो आपके 4 धाम की यात्रा है, जो आपके अमरनाथ की यात्रा है, वो क्या जम्मू के आसपास से जाती है, और जम्मू में आप क्या सोचते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें कि इन्वायरमेंट, रोज़गार, ये कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें इनसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है। स्टेट इनसे पूछा जम्मू एंड कश्मीर, आप तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर आप एक स्टेट नहीं है, एक आप आपका एक यूटी बन चुका है, तो फिर भी आप JNK लिखेंगे और फिर जम्मू लिखेंगे। रीजन से ये हिंदू हैं, SC ST नहीं है, हिंदी ये वो कहते हैं। फादर मदर लाइव, यस, तो ये वाला जो कॉलम है ये वाला में आप डैश डाल दें, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगला, फादर कह रहे हैं ये 12th है प्लस ITI हैं, ओके, ठीक है। 11th, यंगर ब्रदर हैं जो BA LLB कर रहे हैं और एक स्टूडेंट है। चलिए, तो शाबाश। तो अब इनसे पूछा सकते हैं कि फादर की SDC क्या है, किस में आपने ITI करा है, डिप्लोमा, JK PDD क्या है, और अपनी मदर को हाउस वाइफ ना बोल के अब आप एक होम मेकर क्या बोलते हैं, और आपने बीटेक करी तो आपका भाई BA LLB कर रहा है, तो क्यों, ऐसा क्यों, जबकि भाई ये नहीं है कि कितने अच्छे मार्क्स लेके आए बीटेक में, तो उसने भी बीटेक क्यों नहीं परस्यू करी भाई ने, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि इनके मार्क्स अगर आप देखें तो बीटेक में 69.98% आए, मतलब रफली 70%, तो विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर बीटेक में। ठीक है। अगला कह रहे हैं आपका SD तारापुरी पब्लिक हाई स्कूल था, JK बोस इनका मतलब स्टेट बोर्ड है, 2011 में इन्होंने 10th पास करी है, 81.4%, इंग्लिश में डे स्कॉलर थे और डिस्टिंक्शन लाए हैं। शिक्षा निकेतन, ठीक है, निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, JK बोस 2013 70.2%, ठीक है, इंग्लिश डे स्कॉलर है। एक और सवाल जो पूछा सकते हैं कि परसेंटेज में इतना ड्रॉप कैसा आया, 10th की जो परसेंटेज थी और जो आपकी 12th की जो परसेंटेज थी उसमें इतना ज़्यादा ड्रॉप क्यों आया, क्या रीज़न था, और अचानक से फिर आपको बीटेक में ऐसा क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी टफ ब्रांच में, और वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक आपको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2017 में जब आपने बीटेक पास करी तो आप 70% ले आए बीटेक में, वो भी इंग्लिश, ठीक है, बोर्ड होता है और आप फर्स्ट डिवीजन में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। तो ये पूछा जा सकता है कि आपने ऐसा क्या करा, ठीक है। मार्क्स ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है जिनके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। फिर एक और कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं परस्यू करी, तो पूछा सकते हैं जबकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, आप आगे MTech कर सकते थे, MSc कर सकते थे, वगैरह वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। प्लस इनसे जॉब का पूछा सकता है कि आपने 2017 में बीटेक खत्म करी, अभी आपका चल रहा है 2020, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, वैसे तो कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे, आप 3 साल से क्या कर रहे हैं घर पे बैठ के, ये क्वेश्चन पूछा सकता है।
फिर ठीक है, एज इतनी होगी, हाइट इतनी है। अब देखिए, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम ने नहीं लिखा, वही कह रहा था क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मेरे को याद है ये करते थे, ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो इनसे पूछा जा सकता है कि क्यों आप जॉब नहीं करते, वाई। ठीक है, एनसीसी ट्रेनिंग, नो, ओके, तो इनसे एनसी के ऊपर याद कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकते हैं, क्योंकि 4 साल ये कह रहे हैं मैंने खेला है क्रिकेट स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हूँ मैं, और स्कूल टीम से भी खेला हूँ। तो पहली बात इनसे इनके रोल्स के बारे में पूछा सकता है कि आप क्रिकेट खेलते हुए आपके रोल्स क्या होते थे। ठीक है, मेमोरीज के बारे में पूछा सकता है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट मेमोरेबल मैच, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, अगला हॉबीज में भी इन्होंने क्रिकेट लिखा है, तो यस पूछा जा सकता है कि अब आपने फिर छोड़ क्यों दिया 2011 के बाद, वाई डिडंट यू परस्यू इट फर्दर। ओके, फिर ये जो एक्टिविटी है इसके बारे में एक कह सकते हैं कि हमें, मेरे को ब्रीफ में समझाइए इस एक्टिविटी में आपने क्या करना था। ठीक है, ये कहाँ हुई थी कि टेक फेस्ट, और 3rd प्लेस आया, तो अपने आपका आइडिया क्या था, आपने क्या करा था। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो ग्रुप था उसमें टीम लीडर थे, तो ये पूछा सकता है कि आपकी एज अ टीम लीडर व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू अंडरटुक। आपकी एक टीम लीडर के तहत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही क्यों जाना चाहते हैं, वाई नॉट फॉर परमानेंट कमीशन, प्लस आर्मी क्यों, वाई नॉट नेवी एंड एयरफोर्स। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक इनका जो PIQ है दैट इज़ अ वेल बैलेंस PIQ, एक अच्छा PIQ है। ठीक है, ठीक है, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैं आपको सारे बता चुका हूँ, लेकिन मेनली इनके PIQ में मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा करेक्शन करूँ। एक ओवरऑल एक आपका एक डिसेंट PIQ था। ठीक है, हैंड राइटिंग का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, प्लस मैं ये बता चुका हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो पूछे जाने चाहिए। ठीक है, तो जो एक माइनर से एरर था मैंने निगलेक्ट कर सकते हो, तो ओवरऑल एक आपका एक डिसेंट PIQ है, पहली बार के लिए अगर कोई भर रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है, लेकिन इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, करनी चाहिए, और अपने आप को, अपने PIQ को और आपको प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। देखिए, लाइन अगर बड़ी दी है तो आप छोटा भी लिख सकते हैं इस पेपर, यू कैन राइट स्मॉल, आप लाइन के बीच में भी काट दे सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रक्षित। ठीक है, मेक इट लिटिल मोर प्रेजेंटेबल PIQ को। ठीक है, और वैसे तो सबके लिए यही बात है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं आपको इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैं जम्मू को और जो उसके रिलेटेड जगहें हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा PIQ था। ठीक है, अब अगले PIQ पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे आपने इनको भी देखा, तो आप भी अपने PIQ में जब भर रहे हैं तो आप ये देखिए, ये वीडियो देखिए, फिर आप भी ना एक बार ट्राई करना ज़रूर PIQ का। ठीक है, और खुद से वैल्यूएट करना है, क्योंकि मैं लगभग ना इन PIQ से आपको आपका PIQ भी वैल्यूएट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जगह अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन PIQ तो सेम रहेगा ना। हॉबीज़ वगैरह सबकी कवर हो जाती हैं। ठीक है, किसी की क्रिकेट है तो किसी की फुटबॉल होगी, तो आप फुटबॉल के क्वेश्चन लगा लो, लेकिन ये देखिए कि क्या आपने वो गलतियां रिपीट करी जो इन बच्चों ने करी, आपने वो चीज़ें करी सही या नहीं करी, या आपकी कमी थी उन चीज़ों में जो इन बच्चों में थी। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप ये अपना PIQ भरे ना, तो आप ध्यान दें इन चीज़ों पे। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप PIQ ज़रूर भरें, क्योंकि देखिए वहाँ जाके PIQ भरना और एक बार प्रैक्टिस करा हुआ PIQ भरना, टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करके जाएँ और अपना PIQ भरें। चलते हैं आपके अब नेक्स्ट PIQ पर और देखते हैं कैसे हमारे को सरप्राइज देता है। ठीक है, देखिए पिछले PIQ और इस PIQ में एक डिफरेंस था कि इनका ना फॉर्म हल्का सा अलग था। इन्होंने जहाँ से भी डाउनलोड करा होगा तो उसमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम था कि नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का एक्सेट्रा, और आपकी रैंकिंग उनके में। तो देखिए, अगर मेरे 1 2 3 भाई बहन हैं हम टोटल। ठीक है, हम ऐसे मानो कि हम 3 हैं, मैं उसमें सेकंड नंबर पे आता हूँ।
तो मेरी रैंक हो जाएगी 2। अब पूछा मेरे नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। मान लो मेरी एक सिस्टर है, मेरी 2 सिस्टर्स, तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स स्लैश 2। इनसे पूछा था नंबर ऑफ ब्रदर्स, तो उन्होंने कहा, सिस्टर्स भी पूछा होगा तो उन्होंने सिस्टर्स है नहीं, तो उन्होंने लिखा मेरा नंबर ऑफ ब्रदर्स 2 है, और मेरी रैंकिंग उन दोनों में या उन तीनों में जितने भी, मेरी सेकंड है, मतलब ये दूसरा नंबर पाते हैं। कह रहे हैं अब उनकी एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, तो कह रहे हैं उनकी एजुकेशन जो इनके भाई साहब हैं उनकी, उन्होंने बी फार्म करी है और वो एक आपके केमिस्ट हैं। अगला वगैरह वगैरह, इनसे सारा सिलेक्शन बोर्ड पूछा कि क्या इनका सिलेक्शन बोर्ड था, आप कोई भी लिख सकते हैं, TES इंडिया एक्सेट्रा, बैच नंबर पूछा, चेस्ट नंबर और आपका UPSC का रोल नंबर। अगला कहते हैं इनके फादर का नाम है आपका सोहित शर्मा, और इनका नाम है सोहित शर्मा जी, और इनके फादर का नाम है आपका मोहिंदर कुमार। ठीक है। फिर ये कहते हैं आपके VPO अगर जिट्टो कटरा रियासी JNK में रहते हैं। ठीक है। पहला जो मैं कहूँगा कि आपका जो इम्प्रेशन मेरा पड़ा है, पहले इसको देखते हैं, दैट इज़ कि इनकी हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, वेरी नीट हैंड राइटिंग। अभी तो पूरा फॉर्म अपने आप से लिखा तब इतनी नीट है, सोचिए जो आपको प्रिंटेड होगा उसमें तो ये छा जाएंगे। तो वेरी नीट हैंड राइटिंग, मन कर रहा है कि इसको आगे पढ़ा जाए, प्लीजिंग टू द, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अगला ये VPO का पूछ सकते हैं, अगर जट्टो कटरा रियासी और JNK के बारे में इनसे पूछा सकता है सारा चीज़ें। प्लस एक और उनके फॉर्म में डिफरेंस है कि इनके में एक अलग से चीज़ दी हुई थी कि अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी है, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरी 800 इनके गांव की पॉपुलेशन जहाँ ये रहते हैं। अगला इनसे पूछा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने लिखा स्टेट JNK और डिस्ट्रिक्ट रियासी। रिलीजन से ये हिंदू हैं, वेदर SC is नॉट मदर टंग हिंदी, डेट ऑफ बर्थ ये, और ये सिंगर है, और पेरेंट्स लाइव यस। शाबाश। अगला कह रहे हैं फादर 12 पास, हेड कांस्टेबल है इनके, इनकम जितनी भी है। मदर कह रहे हैं 10 पास और होम मेकर। वही सेम क्वेश्चन कि व्हाई नॉट हाउस वाइफ, व्हाई होम मेकर। और आपके फादर की जर्नी कैसी रही, और कुछ आपके मेमोरेबल मोमेंट्स आपके फादर के जॉब से रिलेटेड, तो ये पूछा सकता है। अगला क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि अच्छा प्राप्त प्राइमलैंड पब्लिक स्कूल से करा है, अब फर्स्ट डिवीजन और 87% के साथ आए थे इंग्लिश, और आप एक डे स्कॉलर थे। 10+2 आपने HMS स्कूल से करी 2016, 89.6, और इंग्लिश चलिए डे स्कॉलर। और BE करी आपने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, नहीं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग MIT से 2020 है, 78.2 इंग्लिश थी। पहली बात इनसे मार्क्स पूछा सकता है कि देखिए ऑन एन एवरेज क्या होता है ना, मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूँ, तो पता होगा सबको, नहीं पता तो बता रहा हूँ। होता क्या है, एक स्टूडेंट के ना मार्क्स 10th में इस लेवल पे हैं, जब वो 11th में जाता है उसके मार्क्स हल्के से नीचे गिरते हैं, और जब 12th में आता है तो वो हल्के से उठ जाता है। तो ये ट्रेंड चलता है, बट इन्होंने इस ट्रेंड को तोड़ के पहले ही स्कोर्ड 87%, देन कुछ भी आएंगे, देन नाउ ही इज स्कोरिंग 89.6%। तो वन थिंग विच इज क्लियर कि इनसे पूछा सकते हैं कि आपके मार्क्स कंसिस्टेंट जो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बीटेक में भी 78.2, अगर हम इसका राउंड ऑफ करें तो समवेयर बिटवीन आपका, अगर हम CGPA देखें तो 8 और 8+, तो विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज इन CGPA। तो क्या ये पूछा जा सकता है कि आपने ऐसा क्या करा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, व्हाट वाज द सीक्रेट टू योर एकेडमिक सक्सेस, क्योंकि एक सक्सेस ही है, तो ये पूछा सकता है। तो ही नीड्स टू बी वेरी क्लियर कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैं पढ़ता कैसे था और मैं कैसे मैनेज करता था। ठीक है, गुड। अगला कह रहे हैं 21 years and 6 months, 1.33 meters, 64। हल्का वेट एंड हाइट में मेरे को पिछले वाले फॉर्म में भी था कि 85 kg में हाइट कम थी, तो इसमें पूछा सकते हैं कि आपका वेट हल्का सा मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो आपके क्या करते हैं आप। ठीक है, जो कि देखिए इससे ये ज़रूरी है कि पिछले वाले फॉर्म में था ना, अगर आपने ध्यान दिया तो 85 kg था, वो हॉबी क्रिकेट कह रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा था, पूछा सकता है। ठीक है, क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा सवाल कि क्या पता अभी छोड़ी हो, या ही वेज अ लॉट पहले से, लेकिन फिर भी खेलते हो, क्योंकि आपको बताएगा कि आपका रकीम कॉर्नवेल करके हैं 6'5", आई थिंक 150 kgs प्लस, बट अ सक्सेसफुल टेस्ट प्लेयर। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में सेड आर्ट इज अ स्टूडेंट, ओके। NCT ट्रेनिंग कह रहे हैं नहीं, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट क्रिकेट कह रहे हैं 1 year खेला हूँ मैं डिपार्टमेंट में। हॉबीज कह रहे हैं क्रिकेट, वही मैं कह रहा हूँ जो पूछा सकता है कि क्रिकेट आप एक हॉबी कहते हैं बट यू सीम अ लिटिल अनफिट। ठीक है, तो आप कैसे उसका काउंटर करते हैं। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस। अच्छा देखिए, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस नहीं होता, आप सीधा लिख लिए, सीधा लिखेंगे आप
सर्फिंग यूट्यूब फॉर, आप उस वीडियो का जो इंटरेस्ट है, जैसे मेरे को ना कॉमेडी वीडियोज या काफ़ी क्रिकेट वीडियोज देखने में मजा आता है, तो मैं बोल दूंगा कि सर्फिंग द यूट्यूब, या यू नो सर्फिंग यूट्यूब फॉर यू नो क्रिकेट बेसिक वीडियोस, जिसमें आपको बेसिक्स लाइक हाउ टू बॉल द गूगली, हाउ टू बॉल द दूसरा, हाउ टू डू अ फ्रंट फुट डिफेंस, ऐसे करके, तो मैं ऐसे बोल दूंगा। तो आप भी ये वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस नहीं बोलेंगे, यू विल से सर्फिंग यूट्यूब या सर्फिंग द इंटरनेट फॉर क्रिकेट बेसिक्स वीडियोस। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप यूट्यूब पे ऐसा क्या देखते हैं। यू कैन से कि आई लाइक टू वॉच समथिंग वेरी लाइट हार्टेड, या आई लाइक टू सर्फ यूट्यूब फॉर लाइट हार्टेड कॉमेडी कंटेंट। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। चलिए शाबाश। आई थिंक इनके फॉर्म में ये था, इनका आगे इन्होंने भरा नहीं, बट सेकेंड होल्ड करेंगे। हम देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म एक आपका एक कन्वीनियंट, इजी टू द आई, और एक बहुत ही अप्रोप्रिएट और एक बहुत ही प्रोफेशनल फॉर्म था। क्वेश्चन जो जो पूछे जा सकते थे मैंने आपको सारे कवर करे, ठीक है, और सारे आपको बताया कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये नहीं होता। चलिए अब एक नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एक एग्जामिनर, और क्या उन्हें उस क्वेश्चन में आंसर देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट वी आई की फॉर्म पे एक बार देखते हैं वो समझते हैं। ओके, ओके। नंबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह रहे हैं वन, योर रैंकिंग अमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फर्स्ट, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल सिबलिंग डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, देखिए अभी पहली बात, उस वाले पीआई में हल्का डैश बड़ा होगा, तो आपको ऐसे कुछ जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन इसने स्टिल ही यूज दिस स्पेस वेरी वेल, वरना बच्चे क्या करते हैं ऊपर डाल के ऐसे नहीं, लुक्स अ लिटिल इनअप्रोप्रिएट, तो ये ठीक है। प्लस जो ओ आर लिखा हुआ है ना, तो आपको ओ आर में स्कोर आएगा, जैसे रैंक होती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो लिखा जाएगा, तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन दी फर्स्ट ग्रेड इटसेल्फ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है लाना, हल्की प्रैक्टिस और आप ले होगा। अगला नेमिंग कैपिटल पूछा है, अशोक आशुतोष अकोच चहारे, ओके, अशोक लक्ष्मण चहारे। कह रहे हैं प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस वर्धा, उसके बाद कह रहे हैं इसको पूरी इनको एड्रेस लिखना था यहाँ पर, ठीक है, या प्लेस भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस इनसे पूछा तो आप बोलेंगे वर्धा। प्रेजेंट एड्रेस विद अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी टाउन विलेज, इन्होंने पॉपुलेशन नहीं लिखी, तो विच इज अ यू कैन से अ मेजर मिस्टेक, क्योंकि आप एक एंट्री ही नहीं भर रहे हैं फॉर्म की, ठीक है। इसको मान लिया आपने लिखी नहीं, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, आपने ये वाला जो पूरा कॉलम है इसको रिलीजन वाला कॉलम आपने छोड़ दिया, ओके। क्या रिप्रेजेंट ये वो रुक्मिणी नगर, ये पूछा सकता है कि वेयर इज वर्धा, ओके, मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्लस आप पूछा सकते हैं कि कौन सी स्टेट में, आई थिंक वर्धा इज इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नो, ये पूछा जाएगा कि आपका आज सबसे पास का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है, देन महाराष्ट्र वर्धा बुद्धिस्ट। देखिए बुद्धिज्म के ऊपर हल्के फुल्के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज बुद्धिज्म पहली पॉपुलेशन इंडिया में कम है, तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन रीइंकार्नेशन, फोर सिंबल्स एक्सेट्रा, तो एक आपको बुद्धिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर यस कह रहे हैं, ओके ही इज अ शेड्यूल कास्ट, मराठी 11 मार्च 1996 सिंगल, ओके, और फिर कह रहे हैं यस पेरेंट्स अलाइव, यस, ओके, फिर कह रहे हैं पेलपास
लेबर देखिए, पैसे तो ना मैं इनकम दिखाता नहीं, लेकिन किसी कारण से दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई कहे 12 उससे बोलिए। देखिए, बहुत बच्चों को लगता है ना सर आप इनकम मत दिखाओ, सर इनकम क्या डिस्कस करनी। देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, आप जितना इन चीज़ों से ना अपने आप को बचाएंगे कि सर नहीं मेरे को इनकम बहुत कम है, उतना आप अपने आप को लाइफ में स्ट्रगल करने से रोक रहे हैं। क्योंकि दिस कैन बी योर मोटिवेटिंग फैक्टर। इस बच्चे के लिए जिसने फॉर्म भरा है उसके लिए यही मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि मेरे को मेरे फादर मदर को एक ऐसी लाइफ जीनी है कि उन्हें ये काम ना करना पड़े और उनकी ऐसी इनकम ना हो, उनको काम ही ना करना पड़े, मैं उनके लिए काम करूँ, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा लेबर होना है कोई ऐसा काम है, मेहनत का काम है, मेरे से बोला जाए मैं नहीं कर सकता, तो सलूट है उन लोगों को जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है, मैं कभी भी ना मेरे पेरेंट्स ने ना हमने कभी ये कहा कि पढ़ोगे नहीं तो ऐसे बन जाओगे। हमने ये कहा कि सीखो इनसे मेहनत, तपती धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, काम करते हैं। हमें भी वैसे बनना चाहिए, काम काम के प्रति लगाव होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये पूछा सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं, तो ही हैज टू बी रेडी विद एन आंसर, और उस आंसर को उन्हें अपनी डिफेंस की जॉब से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी डिफेंस की जॉब से रिलेट करना पड़ेगा। अगला कह रहे हैं, देखिए अब बात आती है ये कि हैंडराइटिंग पहले तो अगर आपने नोट करा हो तो स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग अगर टॉप लेवल की थी, अगर मैं कहूँ ये टॉप लेवल है, तो धीरे धीरे आते 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 वो अब माइनस में जाने लगी। जैसे यहाँ पे कॉलम्स कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डे स्कॉलर एक्सेट्रा ऐसे लिखा हुआ है, स्कूल कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और थोड़ा देखने में भी अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ए डिवीजन कहाँ है, ईयर कहाँ है, ईयर का कॉलम ये है तो ईयर ऐसे करके जा रही है, विच इज नॉट गुड, ठीक है। ए 86.3 ए 70 पूछा सकते हैं कि मार्क्स क्यों ड्रॉप हुए, वाई डिड द मार्क्स ड्रॉप है। पूछा सकते हैं कि आपने बीटेक में ऐसा क्या करा यू गॉट सच अ गुड स्कोर। सेमी इंग्लिश का मतलब क्या हो, ये पूछा सकता है। इंग्लिश सिंगलर डे स्कॉलर, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले 24 ईयर्स 1 मंथ 1.6352, हल्का सा ये इंटरवेटिव पूछा सकता है कि क्यों आप ऐसा क्यों है। फिर कहते हैं स्टूडेंट हैं, नो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, ओके गुड। हॉबीज, ओके प्लेइंग क्रिकेट एंड स्टडी फॉर एग्जाम इज नॉट अ हॉबी, ठीक है। आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना ठीक है, लेकिन वो एक हॉबी नहीं है। ईटिंग न्यू डिशेस, थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट था। ईटिंग न्यू डिशेस आप ऐसे कह सकते हैं, ओके। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ही वांट्स टू गो इनटू नेवी, पूछा सकता है कि देखो नेवी के बारे में क्वेश्चन, प्लस देन व्हाई नॉट एयरफोर्स, व्हाई नॉट नेवी, देन व्हाई शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड व्हाई नॉट परमानेंट कमीशन, व्हाई। नंबर चांसेस वेल आप नॉट एट ऐसे डैश भी छोड़ सकते हैं। तो रोल जो क्वेश्चन मैंने कहा है वही आएंगे इनको, और हैंड राइटिंग में इनको हल्का सा काम करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि इनकी हैंड राइटिंग जैसे शुरू में है वैसी इनकी एंड तक आते आते हो, ठीक है। ये वन थिंग दैट यू कैन फोकस ऑन, ओके। ओके अब एक और फॉर्म देखते हैं। ओके चलिए, तो देखिए इन्होंने ये एक आपका एक प्रिंटेड फॉर्म दिया, तो देयर कैन बी नो कमेंट्स ऑन हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग के ऊपर देयर कैन बी नो कमेंट्स, ठीक है। तो हैंड राइटिंग के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रिंटेड फॉर्म, बट स्टिल वन ब्रदर वन सिस्टर, ओके गुड। और आई कैन वांट देम टू, मतलब ये पूछा सकता है कि आप
सेकंड नंबर पे आते हैं 3 में से, ठीक है। ओके, अभिषेक श्रीवास्तव, नरेश श्रीवास्तव, ओके। ये पुरानी तालाब बलरामपुर, ओके। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन कि बलरामपुर कहाँ है, पुरानी तालाब यूपी में, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना है। मैंने पहले बोला प्लेस ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ओके। यूपी बलरामपुर, ओके। हिंदू, ओके। नो नो, ओके, गुड, ओके, गुड। इंटरमीडिएट क्लर्क, ओके। हाई स्कूल हाउस वाइफ, ये पूछा सकता है कि वाई हाउस वाइफ, वाई नॉट होम मेकर, ठीक है। और फादर की जॉब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। फिर ऊपर हल्के शिफ्ट होके कह रहे हैं एस पी एम आई सी 82.6 हिंदी हिंदी, ठीक है। मार्क्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक कांस्टेंट मार्क्स ही क्या आपका सीक्रेट है, डे बोलो, ये इन्होंने मिस कर दिया आई थिंक। मीडियम हिंदी, तो पूछा सकता है कि इंग्लिश को फिर आपने अगर अच्छी है, अच्छी तो आपने कैसे करा, और अगर अच्छी नहीं है तो पूछा सकते हैं कि क्यों आपने इंग्लिश में काम नहीं करा, या आप क्या करेगा आपकी हिंदी अच्छी हो। फिर साइंस कॉम्पिटिशन स्काउट गाइड, ओके गुड। साइंस कॉम्पिटिशन स्काउट गाइड, वेरी गुड। फिर अगला 17 महीने और 10 दिन के हैं ये, 1.82 75 के जी। पूछा सकता है कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, क्योंकि ही सीम्स फिट, हाइट एंड हेल्थ दोनों अच्छी है। नो, ओके गुड। फिर पूछा सकते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, ये कहते हैं कि रनिंग। देखिए रनिंग आप एथलेटिक्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये भी होगा एथलेटिक्स पे, फिर आप रेसिंग कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। पूछा सकता है कैसी रनिंग, मैराथन, स्प्रिंट या लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, बोल सकते हैं कि साइकिलिंग, शूटिंग गेम्स एक्सेट्रा, ओके। और कुछ इन्होंने वैसा है नहीं। देखिए हैंड राइटिंग के ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, बट ओवरऑल एक आपका मैं कह सकता हूँ कि जो एंट्रीज हैं वो 8 है बस। बाकायदा शर्त इन्हें पता हो क्या लिख रहे हो क्या नहीं, ठीक है। एक आपका डिसेंट अटेम्प्ट है। मैं क्या कहूँगा, ओवरऑल एक आपका एक काफ़ी डिसेंट अटेम्प्ट है। इट सीम्स गुड, इट सीम्स नाइस, ठीक है, वेल बैलेंस्ड एंड गुड टू गो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं हम आपका एक अगला फॉर्म, ठीक है। चलो एक और हैंड राइटिंग, लेकिन हैंड रिटन। पहली बात देखते ही जो इस फॉर्म को देखेगा कहेगा सर व्हाट हैंड राइटिंग। देखते ही मतलब मजा आ गया, क्या हैंड राइटिंग यार, हैंड राइटिंग इज सुपर। अब देखिए हमने बहुत सारे फॉर्म देते बट दिस इज वन फॉर्म दैट मेरे को देखने में अच्छा लग रहा है, और जो देखने में अच्छा है वो बिकता है। तो नंबर ब्रदर सिस्टर 1, रैंकिंग और रैंकिंग में 1, एजुकेशन कह रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में। कटिंग नहीं, कटिंग थोड़ी सी अवॉइड करेंगे, लेकिन चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ओके। अक्षरवादी पाटिल, पाटिलवादी शंकर, ओके। देखिए ये नंबर यहाँ से, ये एक कटिंग, ये 2 कटिंग, डजंट लुक नाइस, ओके। ये 3, इसलिए डी वाई पाटिल रोड लोहेगांव पुणे। प्लेस के ऊपर क्वेश्चन प्लस अगर एनडीए जाना चाहते हैं तो पूछा सकता है कि पुणे में खड़ा फासला है तो आप क्यों गए हैं कभी, आपको कैसे एरिया लगता है, कोई आप चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिविलियन, ऐसे। फिर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र पुणे, रिलीजन हिंदू मराठा। वेदर के क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि वेदर ऐसे, चलो ये तो लिखा होता है लेकिन फिर भी। नो मदर टंग मराठी, सिंपल। फादर भी है, फिर वही कि हाउस वाइफ और होम मेकर क्यों नहीं। वो सोचते थे आर्मी, अच्छा ठीक है, तो आपको आपकी इंस्पिरेशन फादर से मिली, और आपके फादर क्या करते हैं आर्मी में, क्या उनकी जॉब है, ये पूछा सकता है। फिर कहते हैं स्कूल करके ये 9 चीज पे वेरी गुड, पूछा सकते हैं कि आपके कौन से मार्क्स से क्या राज है, लेकिन यहाँ ड्रॉप हुए मार्क्स 3 से 8। ड्रॉप का पूछा सकते हैं कि वाई डिड द मार्क्स ड्रॉप, आपके मार्क्स ड्रॉप होने का क्या एक आपका रीज़न था 10+2 में।
कह सकता है कि 180 नहीं है 160। वेट तो थोड़ा फिटनेस के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको नहीं लगता कि आप कैसे अनफिट हैं या थोड़े से आप ऑफ ऑफ शेप हैं, ऑफ कलर है, ठीक है। नो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आप इस पर स्टूडेंट लिख सकते हैं। पीरियड नहीं, कह रहे हैं listen principle using drawing graphical designs and drawing, okay good, चलिए ड्राइंग ग्राफिकल डिजाइंस एंड ड्राइंग नहीं, अब लिख सकते हैं ड्राइंग ग्राफिकल डिजाइंस एंड स्केचिंग, इसकी जगह आप स्केचिंग लिख सकते हैं। पार्टिसिपेशन नहीं, चलिए good। तो पहली बात तो यही जो मैं कहूँगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए, लेकिन व्हाट इम्प्रेस मी द मोस्ट इज इनकी हैंड राइटिंग इज सुपर्ब, राइटिंग इज वेरी गुड, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट हैंड राइटिंग दैट I have ever come across and it seems really nice। ऐसे मन करा मेरा कि यार इस फॉर्म को और पढूं, जब खत्म हुआ तो एक लगा कि यार what marvelous piece of handwriting this। जो क्वेश्चन पूछा सकता है मैंने आपको सब बताया, पर देखिए ओवरऑल वही है कि आपको डिसाइड करना है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आप पीआई के फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। आपको 100% प्रिपेयर्ड होना है अपने पीआई के फॉर्म को लेकर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपका आखिरी फॉर्म है आज का, बट वी मेक श्योर कि ऐसे इस पीआई के फॉर्म को अच्छे से देखें और पढ़ें। चलिए इसको तो कान बंद करते, देखिए ये जो हम कोई वो नहीं कर रहे हैं ब्रांडिंग, ये बच्चे ने पीआई का फॉर्म भेजा तो इट इज़ हिज टेक्निकल एक्यूमेन कि वो जो ये इसको भेज रहा है, ओके। उत्कर्ष सिंह कह रहे हैं ये गुड, कर्नल आलका सिंह, तो यस आज यू कैन सी दैट ही इज फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, तो कुछ बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन इनसे पूछा सकते हैं। आपके फादर ने कब ज्वाइन करी, क्या उनकी कमीशन थी, एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसी कैसी पोस्टिंग रही, समझे कहाँ पे, ये रूट की 5 लाख करोड़ की चल शाबाश। तो ये एक गोड्डा के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, रोड के उत्तराखंड के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो इनसे इनके आर्मी बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके आर्मी बैकग्राउंड कौन सा है कौन सा नहीं है, आपके फादर कौन सी कमीशन से गए थे, कहाँ का पोस्टिंग आई है, एक्सेट्रा बताइए। झारखंड कोटा, झारखंड कोड बीटेक इलेक्ट्रिक सर्विस कोड हाउस पूछा सकता है कि वाई इज मदर नॉट वर्किंग, शी इज पैरो की सोशलॉजी में आप लोगों ने डिग्री ली है तो वाई शी इज़ नॉट वर्किंग, फिर वही कि होम मेकर क्यों नहीं है, और होम मेकर और हाउस वाइफ के बीच में पक्का डिफरेंस पढ़ लेना, हाउस वाइफ इज डिफरेंट एंड होम मेकर इज डिफरेंट, ठीक है। प्लीज़ डू रीड द डिफरेंस ऑन द इंटरनेट। फिर यंगर ब्रदर 11th, यंगर सिस्टर ब्रदर 11th का, ठीक है। चलिए कह रहे हैं ओके गुड, इनके आर्मी पब्लिक स्कूल से जब मैंने 2018 में पास आउट करा तो इनका 94.8% थे इंग्लिश में, डे स्कॉलर थे, और आर्मी पब्लिक स्कूल से बेसिक अच्छा उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। तो ये भी बता सकता है कि आपके अगर मान लो यार इनके 91% आते तो पूछा सकता है कि आपके इस एकेडमिक सक्सेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, एंड व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ दिस ग्रेट अन एकेडमिक या एकेडमिक सक्सेस दैट हैड, एक क्वेश्चन पूछा सकता है। प्लस अब देखिए हाइट कम है और वेट हल्का ज़्यादा है, तो एक फिटनेस का एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों आप फिटनेस पे काम नहीं कर रहे, आप अपनी फिटनेस को करने के लिए क्या कर रहे हो। नो लिखा नो कह रहे हैं स्विमिंग 8 years till date, कह रहे हैं ओके अच्छा ना क्लब आपके होते हैं कॉम्पिटिशन वो जीते हैं, कोलकाता में आर्मी बॉय स्विमिंग वाला जैसो फर्स्ट पोजिशन में प्लीज क्लास, वेरी गुड। तो इनसे स्विमिंग के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, स्विमिंग के ऊपर थोड़ा टेक्निकल भी और इनकी इवेंट से रिलेटेड भी। प्लस गोल्फ इन्होंने खेली है 13 साल से अभी तक, एडिशनल गेम्स अंदर रिवर्स ऑफ द पेज, ओके गुड। कह रहे हैं कि पेज उल्टा और जो एडिशनल गेम्स है वो वेरी गुड। तो इनसे गोल्फ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्रैच रुकी एमेच्योर क्या होता है, ठीक है, और हैंडीकैप का मतलब क्या होता है गोल्फ में, ये प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। तो एक वेरिड हॉबीज़ के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कि हॉबीज़ आप कितनी सारी कैसे परस्यू करते हो, क्या आपसे अपने सीखने बोलते हो, आप स्पोर्ट्स का मैगजीन कर रहे हैं उससे आपको क्या मदद मिलती है, प्लस क्विज, ड्राइंग एक्सेट्रा, स्पीच,
ओके, वेरी गुड क्लास लेट। इनको एक अलग अलग एंट्री पे लिख सकते थे, एक इनकी ये मिस्टेक है, इन्होंने अलग अलग लिख सकते थे, क्वेज ड्राइंग पे स्पीच लिखते ऐसे ऐसे, थोड़ा काम याद होता लेकिन लिख लेते, ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी इनसे हॉबीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर परमानेंट कमीशन, परमानेंट की स्पेलिंग हर की गलत है, यहाँ ई आएगा, गुड आर्मी फर्स्ट, ऐसे ऐसे कुछ नहीं लिखना, सिंपल डैश डाल दीजिए। फिर कह रहे हैं कि इन्होंने फुटबॉल भी खेली है 13 साल से, स्कूल लेवल, बास्केटबॉल भी और स्क्वैश भी, वेरी गुड। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इन 3 के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और का PIQ है जो आपको पढ़ना है, वो है आपका कुमार अभिज्ञान। सेकंड है फर्स्ट, अच्छा ही वही के नंबर वन से टू, ये स्टूडेंट। ओके गुड। ये इनकी प्लेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है, प्लेस की। आपके जो चित्तरंजन आप कह रहे हैं ये कैसी है, कहाँ है वेस्ट बंगाल में, आपको क्या लगता है कैसा, कुछ क्या ख़राब चल रहा है, क्या ठीक होना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन से पूछा सकते हैं, वेरी गुड। ये कटिंग नहीं, फादर ग्रेजुएशन रेलवे एम्प्लॉय के गुड, मदर हाउस वाइफ एंड होम मेकर में डिफरेंस है, होम मेकर क्यों नहीं है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन फिर भी ना मेरे को जो एक आ रहा है, इन्होंने बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करी है, विच मीन्स थोड़ा सा ना पैची लग रहा है, पॉच पॉच, बट स्टिल मैं कहूँगा हैंड राइटिंग इज गुड, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे एक चीज़ का, डिवीजन 64% ये पूछा सकते हैं कि मार्क्स कैसे कम हो गए इतने, ठीक है, तो मार्क्स ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, प्लस पूछा सकता है ये इतने अच्छे मार्क्स लेके आने का आपका क्या था, मतलब राज क्या था, तो एकेडमिक सक्सेस ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, ओके। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वॉलंटियरिंग, आपने कैसी वॉलंटियरिंग करी, क्या आपने करा था और किस इवेंट में, ये इससे ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला एज ये एक्सेट्रा, ठीक है, चलो। वेट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि वो आप अपनी फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पर्सनल इनका कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल मंथली इनकम है 6,000 रुपीज़ पर मंथ, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वर्क दैट यू डू, लिसनिंग म्यूजिक, वर्किंग डिफरेंट फॉर आइटम्स, नहीं ये थोड़ा सा मजाक में लिखा था, ऐसे नहीं। वॉलंटियर 2017 से 2020, लीडर ऑफ रेड हाउस, कहाँ पे रेड हाउस, स्कूल में कहाँ पे, ये बताना पड़ेगा, नहीं पूछा गया एग्जाम में, क्लास मॉनिटर में सर गुड, एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी, ओके गुड, ठीक है। ऐसे लिखेंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स नहीं, ऐसे नहीं। परमानेंट कमीशन सीधा लिखेंगे आप एयरफोर्स, चौदह कमेटी, चौदह सर्विस, सीधा एयरफोर्स, ये नहीं, आप डिपार्टमेंट नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनका काम है देना आपको, ठीक है। एक एक कॉलम मिसिंग है इन्होंने, आई थिंक फादर मदर की ऐसा लिख दे दी थी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा, देखिए जो क्वेश्चन हो सकता था मैंने बताया, जो चीज़ें पूछी जा सकती थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और हैंड राइटिंग के ऊपर इन्हें काम करना पड़ेगा। अब जो आपकी कल की क्लास होगी उसमें हम और आपके कुछ बेहतरीन से बेहतरीन आपके PI के फॉर्म देखेंगे, और कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपके जो PI के फॉर्म्स हैं उनको आपको भरना सिखाया जाए एक अच्छा तरीके से, और इन क्लासेस के थ्रू, क्योंकि सबका PIQ देखना, उनको फिल करवाना, एवेल्यूएट करना इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी मैं इन PIQ के थ्रू आपको ये तो एटलीस्ट हेल्प कर सकता हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे मतलब PIQ को डील करना है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिवाली आने वाली है, तो वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। और नहीं, तब तो दिवाली नहीं कर, चलिए जो भी आपका दिवाली का जो पूरा फेस्टिवल था वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक मतलब खुशियाँ लेके आए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको खुश करे। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि सबकी जो मनोकामना जो सच में जाते हैं उनकी पूरी हो, और बस ऐसे ही आप हंसते खेलते रहिए, टेंशन ही लेनी है कभी ज़िंदगी में, ठीक है। टेंशन हो तो दो यार, दूसरों का टेंशन सक्सेस पा गए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कभी,
कोई गलत वलत ख्याल आता है तो उसको निकालो और अपने मन से, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए तत्पर हूँ हमेशा, ठीक है। टैग और कर दिया करो वीडियो के नीचे, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।